नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल जी की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और कुछ आपसी सहमति न बनने के कारण इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अब पूरे भारत में या कांग्रेस में इस बात पर ज्यादा जोर पकड़ने जाने लगा कि अब आधी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। उसमें अधिराज की बात की गई थी, आंतरिक रूप से स्वतंत्रता, लेकिन अब आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न बनता है, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको गांधी जी का पूरा सहयोग था। तो पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को की गई। प्रश्न बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा कब की गई? 31 दिसंबर 1929 को। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से कि अब हमको अंग्रेजों से अधिराज के रूप में या निवेदन के रूप में काम नहीं करना है, बल्कि हमको अपना पूरा हक लेना है। हम भारतीय हैं, हमारे पर अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया है, हमारे देश में, हमारे घर में अंग्रेज घुस आए हैं, इसलिए हमको अपने हक से अपने मांग को पूरा रखना होगा, जिसके फलस्वरूप पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी पूरा स्वराज, आंतरिक और बाहरी दोनों नीति से। स्वराज का मतलब पुनः बताते हैं, स्वयं का शासन या अपना राज, जहां अपना आंतरिक और बाहरी नीति पर अपना नियंत्रण हो, अधिकार हो। और इसके जो प्रमुख सहयोगी थे, गांधी जी ने इनको अपना पूरा सहयोग दिया था। और अपने अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बातें कही, उनको मैं चर्चा इस समय करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। अर्थात अब ये जान गए कांग्रेस और सभी भारतीय कि अब हमको अंग्रेजों से अपना हक पाने के लिए मांग नहीं करना है, खुला विद्रोह करना, आर पार की लड़ाई लड़नी है, मरो या मारो के अंतर्गत। अब हमको हक मजबूती से चाहिए, आमने सामने से चाहिए और हर प्रकार से चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करके पूर्ण स्वराज की मांग की, जो कहा गया कि हमको अपने हक के लिए मांग करना है। इसके लिए उन्होंने कुछ बातें रखी और कुछ इनका विचार था। आइए उस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पारित किया कि अगले 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में, यह है पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 1930 में 26 जनवरी 1930 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में एक साथ मनाया जाएगा। उससे उत्साह रहेगा कि हमको अपने देश के आजादी के लिए एक साथ लड़ना है, एक तरफ लड़ना है और खुलकर लड़ना है, जिससे हमको देश में अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक एक स्वतंत्र वातावरण मिले। और यही कारण है कि उसके अगले वर्ष 31 दिसंबर 1930 को यह प्रस्ताव पारित किया गया रावी नदी के किनारे लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कि प्रत्येक 30 जनवरी को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप उसके अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व मनाया गया, जिससे लोग एकजुट हो, एक साथ आए और अपने को एकजुट रख सके। इस अधिवेशन में कुछ मांगे रखी गई, उस पर चर्चा करते हैं। प्रथम गोल में सम्मेलन का बहिष्कार करना, दूसरा पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य हो, चुनाव में भाग ना लेना कांग्रेसियों को, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए। उसके बाद प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करना आदि। अब प्रश्न बनता है कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे डिसीजन लिया गया? रावी नदी के किनारे। कब लिया गया? 31 दिसंबर 1929 को। कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो मांग रखी गई, ये सिफारिश की गई प्रथम गोल में सम्मेलन का बहिष्कार
करना। तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होना सुनिश्चित हुआ था 1930 में, उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने गया। दूसरा, पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य। अब कांग्रेस का ये लक्ष्य तय हो गया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाए। हमको पूरा स्वराज चाहिए, आधा स्वराज आंतरिक नीति नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए जिससे हमारे देश में एकता बने। और पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने रखा पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूरा हमको राज चाहिए, पूरा अपना अधिकार चाहिए, पूरा अपना कानून चाहिए। इसके लिए पूरे भारत में जन जागरण किया एवं आह्वान किया सभी लोगों से एक साथ आए, एकजुट आए, हमको आजादी के लिए आप सबका साथ चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का कांग्रेस ने अपना लक्ष्य रखा। चुनाव में भाग न लेना, कांग्रेस द्वारा ये तय किया गया जो भी चुनाव होंगे, विभिन्न प्रकार के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस द्वारा या उनके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का उसमें सहभागिता ना दिखाया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, ना भाग लिया जाए, जब तक कि हमको पूर्ण स्वराज ना मिल जाए। क्योंकि अंग्रेज थे, थोड़ा बहुत कुछ कूटनीति इत्यादि चलते वो लोगों में फूट डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, इसलिए उनसे हमको एकदम आमने सामने होकर के खुला युद्ध के रूप में जो कायदे कानून के अंतर्गत हमको अपना अधिकार चाहिए। 26 जनवरी 1930 को ये आह्वान किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये निर्णय लिया गया था 31 दिसंबर 1930 को। तो अगले साल 1930 में एक महीने बाद 26 जनवरी आई, तो उस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया और प्रत्येक 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाने का निश्चय किया गया। एक बात और हम यह बता दें, जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू और पारित होने में दो अलग अलग डेट मिलते हैं। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू प्रभावी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐतिहासिक तिथि खोजी जा रही थी, तो संजोग से जो सबसे निकट की तिथि थी, यही तिथि निकल के आई कि 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय देश में एक विशेष स्थान रखता है, महत्व रखता है। इसलिए 26 जनवरी को एक विशेष तिथि के रूप में हमारा देश का जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 2 महीने बाद जो सबसे निकट की तिथि ऐतिहासिक महत्व रखती थी 26 जनवरी को, तो जिसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। क्योंकि ऐतिहासिक तिथि थी, इस तिथि को महत्व देने के लिए हमारे देश में 2 महीने का इंतजार किया गया। और कभी प्रश्न बन के आता है संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, जबकि बन गया था 26 नवंबर 1949 को। तो कारण यही है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, यानी सविनय यानी विनम्रता पूर्वक अब हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, विद्रोह करेंगे, अहिंसा के तरीके से बिना हिंसा के करेंगे और अंग्रेजों के प्रत्येक कार्यविधि में, व्यवस्था में, कार्यक्रम में अवज्ञा का मतलब है आज्ञा ना मानना। अवज्ञा का मतलब है आज्ञा ना मानना, जिसके फलस्वरूप कांग्रेसों की नीति रहे कि अंग्रेज की प्रत्येक प्रकार की कुछ नीति हो, व्यवस्था हो, किसी प्रकार का हो, उसमें वो विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे एवं अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि अब धीरे धीरे पूरे भारत में इसका एक सहयोग मिलने लगा, उनका जन आंदोलन बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप उनको एक गति मिली, एक अपना विशेष योगदान मिला, जिसके फलस्वरूप ये तिथि इतिहास में महत्व रखती है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने आज क्लास में क्या जाना, क्या सीखा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस आंदोलन में रावी नदी के किनारे इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए भारतीय ध्वज को लहराया गया और ये तय किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप, डिसीजन के फलस्वरूप, जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पूर्ण स्वराज के मांग के अंतर्गत, वो डेट था 26 जनवरी 1930। और ये प्रश्न भी बन के आ सकता है कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस का मनाया गया 26 जनवरी 1930 में।
फिर प्रश्न आता है स्वराज का क्या अर्थ है। स्वराज का मतलब स्वयं का शासन, अपना शासन, अपना राज, आंतरिक और बाहरी नीति में। कुछ उनकी मांगे थी जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर प्रश्न आता है कि ये कथन किसका है, पुनः सुन लें। विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गांधी जी को पूरा सहयोग था। अब ये आमने सामने बात कहने लगे, करने लगे कि अंग्रेजों से अब हमको मांग ना करके एक खुला आमने सामने का विद्रोह करना है, जिसमें हमको ये बात पूर्ण रूप से तय करनी है कि अब हमको खुला आंदोलन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। अब बातचीत से बात नहीं बनेगी, मांग से बात नहीं बनेगी। इसमें पूरे जन आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारतीयों का इसमें सहयोग मिला। तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग थी, जो आने वाले भविष्य में एक पूरे भारतीयों को संजीवने का काम करती है, एक विशेष रूप से काम करती है, जो हमको एक गति देती है, ऊर्जा देती है, एक उत्साह देती है कि हम भविष्य में आगे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब भीड़ में एकजुटता होती है, एकता होती है और ऊर्जा होती है, तो भीड़ में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी मजबूत होता है। जैसे एक अकेला व्यक्ति शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन कई लोग मिल जाते हैं तो मजबूती आ जाती है, एकता आ जाती है। ठीक वही हुआ, एक पूरे समाज में, पूरे भारत में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जो हमको आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले आंदोलन के लिए एक ऐसे ऊर्जा, एक ऐसे गति, एक ऐसे सक्रिय सकारात्मक सोच प्रदान करती है, जो हमको स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रश्न बनता है। ये हमेशा प्रश्न बन के आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू में क्यों डेट का अंतर आता है। इसलिए आता है कि कोई ऐतिहासिक तिथि ली गई और ऐतिहासिक तिथि संयोग से हम वही अध्ययन कर रहे हैं। 26 जनवरी 1930 को इस अधिवेशन मनाया गया कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक। उसके बाद 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। संयोग से हमको आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उसके बाद जो संविधान गठन का काम हुआ, उसके दृष्टि से रखते हुए इस ऐतिहासिक तिथि को सदा के लिए संविधान का जो निर्माण करके जो लागू करने का प्रक्रिया की गई, जिसके कारण 26 जनवरी हमारे इतिहास में सदा अमर थी और अमर रहेगी। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार हो गई तो मुस्लिम लीग के जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया। उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।